एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि वह इस बार पूरे खेत में शलगम बोएगा। उसने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की। उसने पूछा कि मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में शलगम बो दूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि शलगम की फसल अगर अच्छी हो गई तो हम आराम से रह सकेंगे, नहीं तो भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। किसान ने कहा, मैं समय पर फसल को पानी दूंगा और खूब देखभाल करूंगा तो फसल जरूर ही अच्छी होगी। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार शलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह पर शलगम के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों शलगम फैली हुई है, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। किसान को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि अगर कोई आदमी शलगम चुराता तो पूरे ही उठा कर ले जाता। शलगम के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने शलगम के टुकड़े करके छोड़े हैं, इसका मतलब किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। यह काम जरूर किसी दुश्मन का है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है। उसकी पत्नी बोली, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ बात क्या है। किसान बोला कि किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। अपने खेत में ढेरों शलगम के टुकड़े पड़े हुए हैं। अगर कोई चुराता तो शलगम ही निकाल कर ले जाता। यह तो किसी दुश्मन की चाल लगती है जो उसने शलगम के टुकड़े कर डाले। उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। बूढ़े किसान को उस बुढ़िया की बात जच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। आधी रात में अचानक भालू आया और शलगम निकालकर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने आओ देखा न ताओ अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कटकर गिर गया। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ा कर जंगल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर आ गया। बुढ़िया टांग देखकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी, उसके बालों से ऊन बुन लिया और फिर टांग का मांस पकने रख दिया। किसान और उसकी पत्नी ने जमकर मांस का आनंद लिया। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर इसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह सुबह ही किसान के घर पहुंच गया। वह बाहर से गीत गुनगुनाने लगा, मेरी टूटी टांग मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, आजा आजा बाहर आजा, मुश्किल में है तेरी जान। भालू की आवाज़ सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर थर कांपने लगे। वे दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वे जल्दी से दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, पर तब तक भालू अंदर आ चुका था। दोनों लोग डरकर अलमारी के अंदर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता रहा और लंगड़ाता हुआ घूमता रहा। उसकी लकड़ी की टांग खटखट की आवाज़ कर रही थी। तभी उसकी लकड़ी की टांग अचानक से निकल गई और वह अपना संतुलन खो बैठा और घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा। किसान को जैसे ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज़ आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर उस भालू को मार डाला और किसान चैन से और सुखी से अपना जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सज़ा हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।